सभी कारण शरीर एक ही हैं। सभी चित्त, जो मनुष्य चित्त या मनुष्य का कारण शरीर आदि आदि सभी परतें विश्व चित्त में समाहित है। सब कुछ विश्व चित्त ही है। तो इसके उपमा हम ऐसे देते हैं, जैसे एक देश में कई राज्य होते हैं, राज्यों में कई जिले होते हैं, जिलों में कई शहर होते हैं और कई घर होते हैं। उसी तरह से विश्व चित्त में कई महाचित्त होंगे। ये जो बंटवारा है, ये जो सीमा रेखाएं खींची जा रही है, पूरी तरह काल्पनिक है नहीं, समझने के लिए खींच दी गई। जैसे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच सच में कोई खाई नहीं आती, आपको पता भी नहीं चलेगा एक राज्य खत्म हो गया दूसरा शुरू। कैसे पता चलेगा? भाषा बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, थोड़े नाम बदल जाएंगे। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि एक कारण शरीर कहाँ खत्म होता है, दूसरा कहाँ शुरू होता है। हाँ, बस वो वृत्तियां बदल जाएंगी, वो संस्कार बदल जाएंगे, स्मृतियां बदल जाएंगी। तो हम कहते हैं हाँ ये अलग है, फिर मेरा नहीं है, लेकिन वो है एक ही पूरा। तो क्या गुरु और शिष्य के कारण शरीर दोनों एक किया जा सकता है? वो पहले से एक है। हाँ, उनको दो किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ये कह के कि यहाँ पर अलग वृत्तियां मिलती है, वहां पर अलग मिलती है, तो इसलिए बंटवारा किया जा सकता है। तो संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि मैं पहले से एक हूं, या मुझे दिखा दो। ज्ञान कहता है कि गुरु और शिष्य एक ही हैं, और अज्ञान कहता है कि वो अलग अलग है। अब आपको बस अज्ञान त्याग देना है, ज्ञान का नाश कर देना है। सब एक है, इसका प्रमाण ले लेना है। न केवल गुरु और शिष्य के कारण शरीर एक हैं, सभी के एक ही हैं। उनमें विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए हमने बांट दिया है उसको अलग अलग। क्योंकि विश्व चित्त जीवों के रूप में प्रकट है, इसलिए हम कहते हैं एक जीव का एक कारण शरीर। समझना बड़ा आसान होता है, उससे क्या चल रहा है इस माया में, और समझना बांट कर समझा जा सकता है बहुत अच्छे से। व्यक्ति तो मिथ्या है, तो सब एक हो गया। फिर व्यक्ति मिथ्या है, इसलिए सब एक हो गया, अनुभव भी एक हो गया, अनुभव करता भी एक हो गया। ये इस एकता का नाम ही ब्रह्म है। और ब्रह्म ही व्यक्ति के रूप में व्यक्त है। जो विभिन्नता है उसके पीछे एकता है। जैसे समुद्र में सारी लहरें जो उछल कूद हो रही है, बुलबुले और झाग, अंत में पानी ही है। सब कुछ एक ही है, अलग अलग प्रतीत होते हैं। और एक लहर उठ के कहती है कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं अलग हूँ, जो कि पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या है। व्यक्ति झूठ है, व्यक्तित्व तो झूठ है। इसी को हम कहते हैं अहंभाव। सबको अपने से अलग देखना, स्वयं को सबसे अलग देखना, ये अहंभाव है। और ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए आ जाता है, लेकिन सत्य नहीं है। पानी ही पानी है, न लहर है, न बुलबुल है, न भंवर है। और उनमें अलग हूं ये कहने वाली लहर तो पूरी तरह झूठ बोल रही है। वो आनी जानी है, अनित्य है, थोड़ी देर के लिए रहती है, वो भी मिथ्या रूप में, और वापस पानी। तो जिसने व्यक्ति को सच मान लिया, वो ये सब पूछेगा कि अब एक कैसे हो सकते हैं सभी व्यक्ति? ऐसा नहीं होता, व्यक्ति एक नहीं हो सकते। व्यक्ति का नाश हो जाता है और फिर जो बचता है वो एक है। जिसने जान लिया कि व्यक्ति मिथ्या है, वो पूरी तरह जान सकता है कि अस्तित्व ही अनुभव है और अस्तित्व ही अनुभव करता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सभी व्यक्तियों को एक करके बताओ तो हम जानेंगे कि सब एक है। वो नहीं हो सकता, और उससे भी एकता का पता चलेगा नहीं। एकता का ज्ञान तब होता है जब द्वैत की मिथ्या देख ली जाती है, और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। फिर वो मान्यताएं हैं, फिर वो विकार हैं कि नहीं ऐसा होगा तभी मुझे प्रमाण मिलेगा, अस्तित्व अद्वैत है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि समुद्र का पानी 10 बाल्टियों में डाल दिया जाए, और कोई कहे कि ये पानी वही है जो समुद्र में है, एक ही है। और कोई जिद करने लगे कि नहीं सारा समुद्र एक बाल्टी में डाल दो तो ही मैं मानूंगा कि एक है। सारे अनुभव एक ही व्यक्ति को होने लगे अस्तित्व को, तो ही मैं मानूंगा कि वो एक है। तो यहाँ पर मतलब बुद्धि ने बाय बाय बोल दिया है। अब बुद्धि का काम रहा नहीं है अधिक। और भी बहुत सारी उपमाएं दी गई शास्त्रों में, जैसे एक ही चंद्र कुएं में, सरोवर में, नदी में, सब जगह एक ही चंद्र प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह से एक ही ओस की बूंदों में एक ही सूर्य प्रकाशित होता है। जब आप सुबह चले जाएंगे तो पेड़ पौधों पर बूंदे होती है, उसमें एक एक छोटे छोटे सूर्य दिखाई पड़ते हैं, सब में चमकते हुए, लेकिन वो एक ही है जो कई रूपों में प्रकट है। इसी तरह से एक ही है जो कई अनुभवों में प्रकट है, वो स्वयं को ही अनुभव होता है। उसको मैं जानता हूँ, उसको समझना बहुत कठिन है, और जिनको ये समझ में नहीं आता उसको फिर ज्ञान मार्ग त्याग कर कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो समझ में आता है। द्वैत मार्ग भी बुरे नहीं, द्वैत भी बुरा नहीं है। अगर अद्वैत तक पहुंचना कठिन लग रहा है इस समय, तो ब्रह्म की दृष्टि नहीं आ रही है अभी तक, तो ऐसे व्यक्ति को अद्वैत मार्ग छोड़ देना है, द्वैत मार्ग पकड़ना है। जब बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या है और एक ही अनुभवकर्ता को होते हैं, तो वहां सारा कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, अद्वैत समाप्त। अब
अब अगर ऐसे प्रश्न आने लगे कि नहीं, अब हर व्यक्ति को तो अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, व्यक्ति का अनुभव होता है। जैसे आप एक कमरे में खड़े हो जाएं और उसमें अगर 4 खिड़कियां हैं तो चारों खिड़कियों से अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। संपूर्ण घर एक है, घर के बाहर जो है वो एक है, और यहाँ अनुभव करने वाला भी एक ही है। बस क्योंकि खिड़कियां बन गई है छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा सीमित कर दिया गया है अनुभव को, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है कि 4 विश्व होंगे और 4 देखने वाले होंगे उनको। यही माया है, क्योंकि इंद्रियों ने अनुभव सीमित कर दिए शरीरों के माध्यम से, अपनी अपनी खिड़कियां छोटी कर ली है इंद्रियों ने, क्योंकि संपूर्ण अनुभव तो हो नहीं सकता। संपूर्ण नाद ब्रह्म नाद तो अर्थहीन होगा। वो तो ऐसा होगा जैसे एक साथ 100 गाने बज रहे हैं एक ही स्पीकर पे, अब एक भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए वो सीमित कर दिया गया है, सीमित हो गया है कहने का अर्थ। और उससे भ्रम पैदा होता है कि सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं और सभी के अनुभव करने वाला भी अलग अलग है। तो कैसे जाना जाए कि आपको प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि अलग अलग है, और वो प्रमाण कभी मिलेगा नहीं। एक ही तत्व मिलेगा और एक ही तरह का अनुभव मिलेगा सब जगह, एक ही स्मृति मिलेगी जिसको हमने विश्व स्मृति कहा है। केवल इतना मिलेगा कि सभी की इंद्रियां अलग अलग सीमित हैं और अलग अलग अनुभव दिलवा रही हैं, इतना ही मिलेगा। अनुभव करता है कि अनुभव भी एक ही है, अनुभव के प्रकार अलग अलग है, घटनाएं अलग अलग हैं। अनुभव की परिभाषा यह है कि जो हो रहा है, जो प्रकट है। इसलिए मैं कहता हूँ कार्यक्रम में चलना जरूरी है, क्रमबद्ध चलना जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी परिभाषा थोप देंगे उस शब्द पे। अनुभव की परिभाषा है जो प्रकट है, जो दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो भी एक ही है, अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। इन उपकरणों का नाम है जीव, जो अपने इंद्रियों के साथ प्रकट है। जीव स्वयं अनुभव है, जो प्रकट है वो अनुभव है, जो हो रहा है वो अनुभव है। क्या हो रहा है? नाद मात्र है, नाद मात्र है। तो कितने नाद हो गए? सब तो एक ही है। यहाँ घटनाएं अलग अलग हैं, वस्तु अलग अलग हैं, क्योंकि नाद इन रूपों में दिखाई पड़ता है। तो ये बुद्धि का आलस है कि वो मेहनत नहीं करना चाहती, ज्ञान लेने से पहले सोचती नहीं है। मैं ही सब जानता हूँ, गुरु को कुछ नहीं आता, ये यहाँ पे दम्भ है, अपने आप को ज्ञानी मान लूंगा। तो ऐसे व्यक्तियों का कभी ज्ञान नहीं होगा। तो मैं जानता हूँ माया को समझना बहुत कठिन है, ये अनुभव क्या है इसको समझना बहुत कठिन है। अनुभव करता बड़ा आसान है, जानना क्या है, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब उसके सामने जो प्रकट है उसको जानना बहुत कठिन है, असंभव सा है। कुछ ही चीजें जानी जा सकती है उसके सामने, और वो करके दिखाया गया है सभी वीडियो में। बोधिवार्ता की प्रमाण ही प्रमाण दिए गए हैं। क्या उनको देखने की किसी की इच्छा है? बहुत कम लोग देखना चाहते। अभी केवल यहाँ नहीं किया गया है, हर जगह किया गया है, हर शास्त्र में, हर गुरु ने ये करके दिखाया है। अद्वैत मार्ग पे हर उपनिषद में एक ही चीज लिखी है, वेदों में वही है। क्या कोई पढ़ना चाहता है उसे? क्या कोई समझना चाहता है? यदि वैसे चला जाए जैसे सिखाया जा रहा है तो कभी उलझन नहीं होगी, सभी मान्यताएं अपने आप टूटेंगी। इस तरह की धारणा क्यों आती है कि सभी अनुभव अलग अलग है, सबको अलग अलग होते हैं? ये कल्पना मात्र है। जो अप्रोक्ष अनुभव है वो ये है कि परिवर्तनों की श्रृंखला, उनका अनुभव हो रहा है। बस वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या हो रहा है वो ये नहीं बता सकता, ये व्यक्ति नहीं बता सकता। इसलिए कहना कि उसको अलग अनुभव हो रहे हैं पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी तो अनुभव ही है। जैसे सपने में आपको कई व्यक्ति दिखाई देंगे, आपके दोस्त दिखाई देंगे, और आप कोई दृश्य देख रहे हैं, वो बोलेगा कितना सुंदर पेड़ है, आपका दोस्त बोलेगा। वो दूसरा दोस्त भी बोलेगा हाँ कितना सुंदर पेड़ है। आप भी पेड़ ही देख रहे हैं, कितना सुंदर है। अब आप ये कहेंगे कि सभी लोगों को उसी पेड़ का अनुभव हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? असल में क्या हो रहा है कि पेड़ का और लोगों का अनुभव एक को हो रहा है। कई दृष्टिकोणों से बोला जा रहा है उसे। वो कौन बोल रहा है? वो आप ही हैं, जो कई रूपों में बता रहे हैं पेड़ के बारे में। इस तरह से एक ही सपना देखने वाला है और एक ही सपना है, उसको उस सपने की व्याख्या करने वाले कई हैं, और वो जो व्याख्या कर रहे हैं उस सपने की, वो सब सपने का ही भाग है। तो जिनको अज्ञान है वो स्वयं को व्यक्ति समझते हैं और ये सोचते हैं कि सभी व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति हैं, उनको भी अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे अपने। लेकिन ये कल्पना है, मैं खुद व्यक्ति नहीं हूँ, यहाँ व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति को अनुभव होते नहीं है, व्यक्ति का अनुभव होता है। किसको होता है? एक ही है जिसको होता है। और इसीलिए वो सारे जो बोलने वाले हैं कि ये अनुभव मुझे हो रहा है, वो अनुभव उसे हो रहा है, मेरा अनुभव अलग है, उसका अलग है, ये सब भी एक ही है फिर।
जैसे कठपुतली का नाच होता है तो पर्दे के पीछे से एक ही व्यक्ति उनको चलाता है और एक ही व्यक्ति बोलता है अलग अलग आवाजों में। वो सामने बच्चे बैठे होते हैं, अबोध होते हैं, उनको क्या लगता है वो कठपुतलियां सच है और वो अपना अपना जीवन जी रही हैं कठपुतलियां, सबको अनुभव हो रहे होंगे, ऐसे बच्चे सोच लेते हैं। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य है, ऐसा मान लेता है कि सभी लोग सत्य हैं, सभी जीव सत्य हैं और उन सबके अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे उनको। तो न केवल अलग अनुभव की धारणा चिपका दी जाती है, अलग अनुभवकर्ता की भी धारणा चिपका दी जाती है कि सबका अनुभवकर्ता अलग अलग है। जबकि सत्य यह है जो थोड़ा छानबीन करने के बाद तुरंत पता चलता है कि व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकते, अनुभवकर्ता कोई होता है, व्यक्ति तो अनुभव है और मिथ्या है। अब वो सीमा रेखा टूट गई व्यक्तियों के बीच की, अब सब एक है, दृष्टिकोण अलग हो गए। व्यक्ति की मिथ्या को जान लेना ही एकता को जानना है। जो बांटता है वो व्यक्ति है और उसकी मिथ्या जान ली गई कि वो अनुभव करता नहीं है, उसको अनुभव होते नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं। उस दिन एकता समझ में आएगी। जब तक व्यक्ति को सच मान लिया गया है और मैं ही व्यक्ति हूँ ये जान लिया गया है और मेरा एक अनुभव करता भी होता है पीछे बैठा हुआ, तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। अस्तित्व को जिसने अनुभव करता समझ लिया है, जान लिया है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है और ये सारा नाद अस्तित्व में ही है, अर्थात न वस्तु है, न जगत है, न शरीर है, न व्यक्ति है, संभावना का सागर है जो मैं स्वयं हूं। इस दृष्टिकोण से जो देखेगा उसको ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है।